हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये साइंस वालों के लिए है, जो मेडिकल से रिलेटेड है उसके लिए ये बुक है। ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो देखो, जीव विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आता है पहले हमें इसके मतलब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटा ज्ञान, जिसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज से हुई है। प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान जो प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर विज्ञान होता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्टली भौतिक विज्ञान और सेकेंडली जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस बोलते हैं। तो हम फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में, इसमें हम निर्जीव चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि रसायन शास्त्र हो गया, भूगर्भ विज्ञान आदि, जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एट्सेट्रा। इन सब के बारे में डीपली स्टडी की जाती है भौतिक विज्ञान में। ठीक है, लाइफ साइंस क्या हो गया, जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। सजीव पदार्थ मतलब क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो बायो का मतलब हो गया लाइफ और लोगस का मतलब हो गया साइंस, यानी कि लाइफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो बायोलॉजी है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक फर्स्टली हो गया जंतु विज्ञान और सेकेंडली हो गया वनस्पति विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान होता है, जैसे हम उसको जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल के स्ट्रक्चर्स, एनिमल्स के बिहेवियर, एनिमल की फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल आउटफिट एंड इंटरनल आउटफिट, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। और बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होती है, उनके बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं बॉटनी में। ठीक है, देखो अब बुक से हम ट्राई करते हैं। पिछली शताब्दी तक विज्ञान को स्कूल पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। विज्ञान मानव सभ्यता के विकास के लिए अत्यंत सहायक है, फिर भी इसे पाठ्यक्रम में नीचा स्थान प्राप्त है। अन्य विषयों की भांति विज्ञान भी छात्रों को विकसित करने के तथा राष्ट्र विकास में सहायता करता है। इसमें सभी प्रकार का विकास संभव है। हमारी सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति पौधों से होती है। ये बात बिल्कुल सही है। हमें कुछ भी फर्नीचर चाहिए होता है तो हमें पौधों से प्राप्त होता है, खाने की चीज़ें चाहिए होती है तो पौधों से प्राप्त होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि हम पौधों के ऊपर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे देश में जीव विज्ञान के अध्ययन को कम महत्व दिया गया है, परंतु आज जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को समझते हुए उसे प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में और ऊंची कक्षाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जीव विज्ञान के अध्ययन से हम प्रकृति के सभी जीव और पौधों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। देखो, हमारे जो देश में है जीव विज्ञान को बहुत कम महत्व दिया जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें पता चला, हम जागरूक हुए, तो उसमें क्या हुआ कि हमें जीव विज्ञान के महत्व को समझ में आया और हमें एक अलग से एक्सटर्नल रूप में हमें उसको पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट तैयार किया गया, जो अनिवार्य किया गया कि भाई बच्चे जो अगर बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी ले सकते हैं, उसके बारे में अलग डीप से स्टडी करना चाहते हैं तो उसको भी प्रीफरेंस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त भी मानव के लिए जंतु विज्ञान का अध्ययन बहुत ही अधिक महत्व है। आधुनिक जीवन के विकास के लिए जीवन का अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें जैव विकास सिद्धांत, जीव उत्पत्ति सिद्धांत, जीव सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत,
चय का जीनिक नियंत्रण व बद्धक जीन क्रियाशीलता इत्यादि के विषय में संपूर्ण ज्ञान से अवगत कराता है। देखो, हम जब भी बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं, लाइफ साइंस पढ़ते हैं, उसमें हमें जंतु विज्ञान यानी कि कोशिका कैसे डेवलप होती है, सेल कैसे डेवलप होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल्स की सेल में क्या डिफरेंस होता है, उन सब के बारे में डीप से स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।